अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 15 जनवरी बरोज बुध फार्म 47 की हुकूमत के गिर्द घेरा बड़ी तेजी से तंग हो रहा है। रात को जो आर्मी चीफ का पैगाम आया कि गलतियां सबसे हुई हैं, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों पर अकड़ नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आज जिस तरह से बैरिस्टर गौहर अदालत के अंदर पेश हुए हैं, यानी 26 नवंबर को जो गोलियां चली थी और उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और पीटीआई ने यह फैसला किया था कि वो अदालत से रुजू करेंगे, प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो दायर करेंगे। उसके बाद जज साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को तलब किया था, बैरिस्टर गौहर साहब पेश नहीं हुए थे और 15 जनवरी आज की डेट पड़ी थी। तो आज भी बड़े सवालात उठाए जा रहे थे कि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर बात हो रही है या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसे में क्या बैरिस्टर गौहर अदालत के सामने पेश होंगे, इस केस को फर्दर परसू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन खान की बड़ी वाज़ेह हदायत है कि मैं अपने शहीदों के खून का सौदा नहीं करूंगा। और उसके बाद आपने एक देखी मुजाहमत कि खान इस मौकफ से पीछे नहीं हटा और कल कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर जिस तरह से भरपूर तरीके से एहतजाज किया गया, बैनर उठा रखे थे गोली क्यों चलाई, और पीटीआई का वो जो एक मुतालबा, यानी वो अब पहले थे 9 मई का जुडिशल कमीशन बने, 26 का बने, सियासी कैदियों की रिहाई हो, खान की रिहाई हो। अब पीटीआई उससे भी पीछे हट के सिर्फ एक मुतालबे पे आ गई है कि जुडिशल कमीशन बनाओ कि गोली क्यों चलाई। तो लिहाजा ये बड़ा एक अहम मौकफ था। ऐसे में अगर बैरिस्टर गौहर पेश ना होते तो बड़े सवालात उठते। तो लिहाजा आज बैरिस्टर गौहर अदालत के अंदर पेश हुए हैं और समाअत हुई है 26 नवंबर एहतजाज वाले मामले की। 29 जनवरी तक समाअत मुलतवी हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की क्रिमिनल कंप्लेंट जो थी, उसमें जज आजिम खान साहब के सामने बैरिस्टर गौहर पेश हुए और उन्होंने बताया है कि हमारे जो शहीद हुए हैं गोलियां लगने से, वो पहले 12 थे और गालबन जो लापता है उनकी तादाद 49 थी और उन 49 में से भी 2 मजीद जख्मी शहीद हो गए हैं। तो लिहाजा अब हमारे शहीदों की तादाद 14 है और हमारे जो जख्मी हैं उनकी तादाद 47 है। तो लिहाजा इस सिलसिले में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए और जिम्मेदारान को इबरत का निशाना बनाया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आज हुई है, बैरिस्टर गौहर पेश हुए। दूसरे नंबर पे आज एक और खबर आई और बड़ी अफसोसनाक खबर, यानी सबके एक दफा तोते उड़ गए कि ये हो क्या गया है। जब वकील फैसल फरीद चौधरी ने आज एक ट्वीट की और उन्होंने बताया कि मुझे अभी अदालत जाते हुए रास्ते में मेरे दोस्त मिर्जा आसिफ अब्बास एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने इतला दी है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में अपनी जमानतों के सिलसिले में आने वाले कुछ साइलिन शदीद जख्मी हो गए हैं और अल्लाह पाक सब की हिफाजत करे। आज अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत भी है। तो लिहाजा पीटीआई के लोग भी जमानतों के सिलसिले में गए हुए थे। उसके बाद अब ये इंफॉर्मेशन आई है कि निजी हाउसिंग सोसाइटियां हैं इस्लामाबाद में, उनकी आपस में चलती रहती है चपकलश, तो उनके केसेस थे, वो आए अदालत में और अदालत से वापसी पर दोनों ग्रुपों में तसादम हुआ है, फायरिंग हुई है और 2 फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए हैं। एक है दानियाल और दूसरा आसम। दोनों को बेनजीर भुट्टो अस्पताल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। और फिर नून लीग ने आज यह फैसला करना है कि उन्होंने हुकूमत छोड़नी है या रखनी है। यानी आजाद कश्मीर के अंदर नून लीग इत्तेहादी है, वो जो एक चू चू का मुरब्बा इकट्ठा किया गया था, पीटीआई की हुकूमत खत्म की गई थी गिलगित बल्तिस्तान से भी और आजाद कश्मीर से भी। तो आज खबर यह है मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में हुकूमती इत्तेहाद में रहेगी या नहीं रहेगी, फैसला आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर में अपने पार्टी रहनुमाओं को आज तलब कर लिया है। हुकूमत आजाद कश्मीर में शामिल नून लीग के 4 वजीर और 1 मशीर भी तलब कर लिया गया है। सदर नून लीग शाह गुलाम कादर समेत वज़रा हुकूमत और पार्टी रहनुमा दिन 11 बजे शहबाज शरीफ से यानी आज अहम मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसके बाद फैसला हो जाएगा कि क्या आजाद कश्मीर के अंदर ये कंटिन्यू करेंगे या ये अपने सपोर्ट विड्रा कर लेंगे। तो लिहाजा ये एक बड़ी अहम सूरत हाल है कि नून लीग के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं।
फिर अली अमीन गंडापुर का रात को एक इंटरव्यू आया वसीम बदामी साहब के साथ, जिसमें गंडापुर ने कुछ इंकशाफात किए। गंडापुर से यह भी पूछा गया कि वो जो शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ को रात की मुलाकात हुई थी और उसमें शहबाज शरीफ ने शिकायतें लगाई थी, क्या हुआ था? तो गंडापुर ने बताया कि आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ ने शिकायतें लगाई कि देखिए जी, ये हमें कहते हैं आपने गोली चलाई, 26 नवंबर को आपने हमारे लोग मारे, तो आपने ये किया, आपने वो किया, यानी शिकायत लगाने की कोशिश की, देखो ना ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो गंडापुर कहते हैं मैंने फिर आर्मी चीफ को बताया कि हमारे लोग मरे हैं, गोलियां चली हैं, जुडिशियल कमीशन बनाएं, तहकीक करवाएं। यानी गंडापुर कहते हैं कि मेरा काम तो आसान शहबाज शरीफ ने खुद कर दिया कि मैंने ये बात करनी थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने जब वो अपनी तरफ से शिकायत लगा रहा था, ये बात की, तो मुझे मौका मिल गया और फिर मैंने खुलकर इस हवाले से जो है वो बात की। कहते हैं संगजानी रुकने या ना रुकने के मुतालिक जो होना था हो गया। बुशरा बीबी कह रही हैं कि अकेली थी तो पूछ लेना चाहिए था कि कैसे पेशावर पहुंची, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। कहते हैं बुशरा बीबी को तनहा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो हमारे लीडर की एहलिया है। बुशरा बीबी को 26 नवंबर को कुछ हो जाता तो हम उसके जिम्मेदार होते। बुशरा बीबी के साथ लेकर पहले मानसेरा फिर पेशावर पहुंचा। मानसेरा तक हमारा ताकुब किया गया, या जब वो 26 नवंबर की रात को निकले थे वहां से, ये उस वाक्य का जिक्र कर रहे हैं। और फिर उससे पहले अली अमीन गंडापुर एक दफा अगवा हो गए थे, यानी वो गए थे किसी जगह पे, किसी मीटिंग में बिठा लिया गया था, और उसके बाद वो जो कुछ अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ था, यानी ये जब वो गंडापुर वो 12 इजला पार करके और वो छुप छुपा के भागा था, ये उससे पहले का वाकया है। आपको याद होगा कि जब वो केपी हाउस पर भी में भी गिरफ्तारियां हुई थी और गंडापुर जो है वो 8-9 घंटे तक लापता रहे थे। उस हवाले से आज गंडापुर ने कुछ इंकशाफात किए हैं, और गंडापुर यानी ऐसा कहानी ऐसी गंडापुर घड़ देता है कि वो देखने वाला भी अश कर उठता है कि क्या कहानी है। जैसे उन्होंने पहले कहानी गढ़ी थी कि मैं ऐसे निकला, मैं वहां से गया, मैंने पत्थर फेंका, मैंने 12 इजला पार किए, उधर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो अब वो कहते हैं अगवा दूर की बात है, फाटा हाउस इजलास में मैं खुद गया था। फाटा इजलास में अमन अमान के हवाले से इजलास था जिसमें शिरकत की। जब कोई अहम इजलास होता है तो मोबाइल फोन साथ लेकर नहीं जाता। कुछ लोग इजलास के लिए पहुंचे नहीं थे, इसलिए इंतजार किया जा रहा था। इजलास से बाहर निकल कर देखा और सुना कि हमारे MNAs को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे कोई हब्से बेजा में नहीं रखा गया, जब वजीर आला नहीं था तब भी कोई नहीं रख सका। अब ये गंडापुर की बात पे आपने कितना यकीन करना है, कितना नहीं करना। गंडापुर कहते हैं तो मैं तो वजीर आला नहीं था तब भी मुझे किसी ने नहीं हाथ लगाया। हालांकि आपको याद होगा गंडापुर के जब बाल काट दिए गए थे, जाए इंटरनेट पर सर्च करें, यानी आपको वो तस्वीरें मिल जाएंगी। गंडापुर के सर पे बाल नहीं थे और जो गंडापुर के साथ सलूक किया गया था। तो अब गंडापुर कह रहे कि मुझे कोई यानी छेड़ भी नहीं सकता, किसी की जुर्रत नहीं है कि मुझे कोई हाथ लगाकर दिखाए। अच्छा, एक और खबर PTI के लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के मुकदमे में इमरान खान की भांजी हाजरा नियाजी, ये हसान नियाजी की बहन है, हाजरा नियाजी को बेगुनाह करार दे दिया है कि यानी वो मुलव्वस नहीं थी, वो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि हाजरा नियाजी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, जिसके बाद हाजरा नियाजी ने अबूरी जमानत भी वापस ले ली है। तो ये भी एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि चीज है। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान बनी गाला जाना चाहते हैं तो बड़े शौक से हाई कोर्ट जाएं और कहें कि मेरी सेहत ठीक नहीं। नवाज शरीफ ने भी अदालत में अपनी बीमारी से मुताल्लिक पिटीशन दायर की थी। कहते हैं कि वो नवाज शरीफ ने भी तो कर लिया था ना, नवाज शरीफ ने भी तो अदालत से रुजू किया था ना, वो जब प्लेटलेट्स गिरे थे। यानी राना सनाउल्लाह साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान भी नवाज शरीफ बने, वो भी कहे कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे जो है वो हाउस अरेस्ट किया जाए, घर में मुंतकिल किया जाए या बैरून मुल्क शिफ्ट किया जाए। कहते हैं वो भी। और फिर मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में वो थे, कहते हैं कि हुकूमत वाले जो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम जो है वो अर्दली हैं, ये है वो है, तो हुकूमत वाले हमारी हैसियत भी तो देखे ना। जब हुकूमत को खुद पता है कि हम इतने जोगे नहीं हैं, तो फिर वो हमारे सामने ऐसी डिमांड्स क्यों रखते हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते? क्यों खुद भी मुश्किल में पड़ते हैं, हमें भी मुश्किल में डालते हैं? क्यों यानी इस तरह डेड लॉक की सूरत हाल इख्तियार करते हैं? हमारे सामने वो वही मुतालबा रखें जो हम पूरा कर सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने भी बता दिया कि हम जस्ट नौकर हैं, हम जस्ट आउट हैं, हमारे
पास एक मुलाकात कराने का भी इख्तियार नहीं है और आप हमें कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाओ। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी सिविलियंस का फौजी ट्रायल उस हवाले से जो है वो समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानब से कहा गया था कि आज ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करें। आप देखते हैं कि दलाइल मुकम्मल होते हैं, कोई फैसला महफूज होता है या क्या सुप्रीम कोर्ट से खबर आती है, तो इस हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।